Hello my dear student of class 12th. I hope you all are doing well. Today I am going to teach biology. So listen this video very carefully, and the name of chapter is reproductive health part 2. So first part is discussed in previous video and their link is given by description box. So our topic is कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड. ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड एंड हाउ टू यूज कॉन्ट्रासेप्शन इन ह्यूमन्स लाइफ. यहाँ दिया गया है आपका कि कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड क्या होता है या इसके बारे में, या कोई भी ह्यूमन बींग्स कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड को कैसे यूज़ करेगा. सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड जो होता है इसका यूज़ क्या है. कोई भी मनुष्य या कोई भी ह्यूमन जो है वो क्यों यूज़ करेगा. ठीक है, जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड का यूज़ हम पॉपुलेशन या बर्थ को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. दिया गया है यहाँ पर कि कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड आर यूज टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड मॉडिफाइंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. दिया गया है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड होता है इसका यूज़ हम क्या करते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी कि जो मान लीजिए कभी बाय मिस्टेक क्या हो जाता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड को यूज़ करके हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, एंड मॉडिफाइंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. नेक्स्ट दिया गया है कि एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिक शुड बी. अब यहाँ पे कोई भी अगर कॉन्ट्रासेप्टिव जो होता है वो कैसा होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे है कि कोई कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड है अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो जनरली ये क्या हो, फ्रेंडली हो. मतलब फ्रेंडली का मतलब क्या है कि वो हम क्या कह सकते हैं, बहुत ही आसानी से उसको यूज़ कर सके. सेकंड पॉइंट इज़ ईजिली अवेलेबल हो, यानी कि जो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जैसे बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, मेथड्स वगैरह, जैसे कि पिल्स हैं, केमिकल मेथड है, तो ये सब सारी चीज़ें उसमें पिल्स वगैरह अगर मान लीजिए कि मेडिसिन हैं तो ये ईजिली क्या हो, अवेलेबल हो, मतलब आसानी से कहीं पर उपलब्ध हो. नेक्स्ट वन इज़ इफ़ेक्टिव हो, मतलब वो क्या हो कि कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड अगर हम यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी कॉज ना हो. और इसको अगर यूज़ करें और ये इफेक्टिव ना हो तो कोई मतलब ही नहीं, यानी कि प्रेगनेंसी क्या हो जाएगा, कंसीव हो जाएगा. तो हमें तो कंसीव नहीं करना है, तो मतलब क्या है कि ये क्या है, बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ रिवर्सिबल होना चाहिए. नेक्स्ट है कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड हम यूज़ कर रहे हैं या उसमें जितने भी प्रोसेस दिए गए हैं तो इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए. जैसे कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड यूज़ कर रहे हैं, जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ें ना हो या उसका इफ़ेक्ट हमें ना मिले और कोई साइड इफ़ेक्ट मिल जाए, तो ये सही नहीं है. ठीक है, तो ये आइडियल भी नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिक होता है इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज़ नो वे इंटरफेरेंस विद सेक्शुअल डिज़ायर एंड सेक्शुअल एक्ट. ठीक है, तो इस तरह करके आपको इतने सारे पॉइंट्स मिल गए जो कॉन्ट्रासेप्टिक में क्या होने चाहिए, मिलने चाहिए. और ये सारे अगर पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं तो ये एक क्या हो जाएगा, एक इसकी आइडियलिटी हो जाएगी. ठीक है, तो इस तरह करके हो गए आपके कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड्स में. कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता दे रही हूँ कि कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड को हम क्यों यूज़ करेंगे. जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो जैसे कि सेक्स तो चाहता है लेकिन एक बेबी नहीं चाहता है. जस्ट हम कह सकते हैं यू कैन हैव सेक्स बट अवॉइड हैव अ बेबीज इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जनरली मेल पार्टनर इज नॉट इजैकुलेट सीमेन इन फीमेल विजाइना. ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है कि वो विजाइना में बेजाइना में क्या कर सकता है कि सीमेन को इजैकुलेट ना करके वो आउटसाइड क्या कर दे, इजैकुलेट कर दे. ठीक है, तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड को यूज़ करके और अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपका हम बता दे रहे हैं कि और भी अच्छे से आपको पॉइंट क्लियर हो. सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से मेथड होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिक के. तो इसके लिए क्लासिफिकेशन मैं आपको बता दे रही हूँ कि कॉन्ट्रासेप्टिक के क्लासिफिकेशन क्या क्या है. ठीक है, क्लासिफिकेशन हम बता रहे हैं. तो क्लासिफिकेशन में जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड होते हैं कितने टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज नेचुरल मेथड. ठीक है, सेकेंड आपका जो दिया गया है वो है बैरियर मेथड. थर्ड इज केमिकल मेथड एंड फोर्थ वन इज सर्जिकल मेथड. ठीक है, तो इस तरह करके आपके 4 मेथड्स हो गए जिनको यूज़ करके कोई भी ह्यूमन बींग्स क्या कर सकता है, कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड को यूज़ कर सकता है और ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकता है. ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं नेचुरल मेथड. क्या होता है नेचुरल मेथड, इसके बारे में. ठीक है, यहाँ पर आपका जो दिया गया है कि नेचुरल मेथड के बारे में
यहाँ पर फर्स्ट लाइन आपका बताया गया है कि नेचुरल मेथड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। ठीक है, मतलब क्या है कि जो नेचुरल मेथड होता है ये क्या करेगा कि ओवम और स्पर्म की जो मीटिंग होती है, यानी कि मान लीजिए कि ये क्या है, स्पर्म है और ये ओवम है, दोनों का जो मीटअप होता है, जैसे कि ये जाकर क्या करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इन दोनों के मीटअप को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, और इसी को प्रिवेंट को ही, अवॉइड को ही हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल मेथड से हम कैसे इसको रोकेंगे या प्रिवेंट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले पॉइंट क्या है कि यूज़ द नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑफ बॉडी, यानी कि सबसे पहले कोई भी अगर बॉडी है उसके बॉडी का वर्क यानी कि वर्किंग कैसे हो रही है इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट कि इसमें अब हम ये समझ लेना चाहिए कि अब नेचुरल मेथड में हमें कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं। तो नेचुरल मेथड में भी बहुत तरह के मेथड को हम यूज़ करेंगे। सबसे पहला आपका जो मेथड दिया जाता है वो क्या है, फर्स्ट इज़ विड्रॉल मेथड। ठीक है, विथड्रॉल मेथड यूज़ करेंगे या इसी को हम कहते हैं क्वाइटस इंटरप्ट्स। ठीक है, सेकेंड वन इज राई मेथड या पीरियोडिक एब्सटिनेंस, ये आपके सेकंड मेथड हैं। एंड थर्ड वन इज लैक्टेशनल एमिनोरिया। इस तरह करके क्या हो गए, तीन मेथड हो गए जो नेचुरल मेथड में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से आपको दिया गया है, जैसे फर्स्ट आपका दिया गया है पीरियोडिक एब्सटिनेंस, तो इसमें क्या होगा ये समझ लेते हैं, विड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्ट्स है, लैक्टेशनल एमिनोरिया है। तो इस तरह करके तीन पॉइंट्स हैं, समझ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपका दिया गया है पीरियोडिक एब्सटिनेंस का, द कपल अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 of menstrual cycle as chance of fertilization are very high during this period, it is called fertile। तो इस तरह करके आपको दो दिया गया, जैसे कि आप अच्छे से समझ लेते हैं कि ये पीरियोडिक एब्सटिनेंस है क्या। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ये 28 मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ये 28 डेज के लिए होता है और ये पर मंथ क्या करता है, रिसाइकल होते रहता है। जैसे कि आप जानते हो कि फर्स्ट टू फिफ्थ डेज ये क्या होगा इसमें कि इसमें कोई भी फीमेल्स जो होते हैं, जनरली ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ये फीमेल के केस में होता है, तो फर्स्ट टू 5 डेज क्या होगा इसमें कि ब्लीडिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ दिया गया है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इतने दिन यानी 10 to 17 डेज को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो यहाँ से आपका बचा 10 to 17 डेज, क्योंकि आप जानते हो कि 14 जो डेज होता है, जो मिड डे होता है 14 डेज, और इसी 14 डेज पे क्या होता है, ओवुलेशन होता है। ठीक है, तो ओवुलेशन जो होता है ज़रूरी नहीं है, क्योंकि साइकिल्स जो चल रहे हैं तो एग्जैक्ट नहीं चल सकते, उनके आगे 2 दिन पीछे हम क्या कर सकते हैं, इधर उधर हो सकता है। तो इस वजह से हमने एक आपको डेट बताया, जैसे कि 10 to 17 इतने जो आपके डेज हैं, तो इस डेज को अगर हम अवॉइड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डेज जो होते हैं ये फर्टाइल पीरियड होते हैं और इसी फर्टाइल पीरियड में ही आपका जो आ जाता है कि अगर कोई भी पर्सन क्या करता है कि अगर सेक्स या क्वाइटस कर रहा है तो वो क्या होता है, पीरियोडिक एब्सटिनेंस या हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी कॉज हो सकती है। तो इस पीरियड को अगर वो क्या करता है, अवॉइड कर लेता है, तो इसमें चांसेस कम हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पहले के जो डेज होते हैं वो बिल्कुल सेफ होते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 to 5 यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्या होता है, ब्लीडिंग पीरियड है, और यहाँ 6 to हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 9 तक ये सेफ है इतने, और फिर यहाँ से 18 से अगर देखते हैं 28 तक या 27 तक, तो ये पीरियड क्या होता है, सेफ होता है। तो इतने पीरियड तक अगर कोई भी पर्सन या कोई भी ह्यूमन या मेल फीमेल अगर क्वाइटस है कर रहे हैं तो ये क्या होगा, सेफ पीरियड में माने जाएंगे। लेकिन अगर इस पीरियड में है तो ये क्या है, फर्टाइल पीरियड है और इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी कॉज हो सकता है। तो ये आपके हो गए। सेकेंड मेथड देख लेते हैं। सेकेंड आपका दिया गया है कि विड्रॉल मेथड या उसको क्वाइटस इंटरप्ट्स मेथड कहते हैं। इसमें समझ लेते हैं, दिया गया विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हम मान लीजिए कि जैसे आप लोग बैंक में क्या करते हो, कोई भी कैश रहता है उसको विड्रॉ करते हो, मतलब वापस लेते हो। तो इसी तरह दिया गया है कि जो विड्रॉल मेथड होता है, जनरली इसमें पॉइंट क्या दिया गया है कि मेल पार्टनर विड्रॉज पेनिस फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन। मतलब क्या है इसका कि जो मेल पार्टनर होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने पेनिस को वेजाइना से क्या कर देते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब वापस ले लेते हैं। किसके पहले, इजैकुलेशन के पहले, जिससे क्या हो जाता है, इंसेमिनेशन को अवॉइड कर लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये वेजाइना है, वेजाइना में अगर पेनिस यहाँ पे क्या होता है, इंसर्ट होता है, लेकिन इजैकुलेशन के पहले क्या करते हैं, ये
विड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि पेनिस से जो भी सीमेन जो होता है वो क्या होता है, इजैकुलेट ना हो, यानी कि इंसेमिनेशन से पहले क्या करते हैं वो अपने पेनिस को वेजाइना से विड्रॉ कर लेते हैं, जिससे क्या, इसी को हम क्या कहेंगे, विड्रॉल मेथड कहेंगे। और इस विड्रॉल मेथड को अगर ऐसे यूज़ किया जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी कॉज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या होता है। लैक्टेशनल एमिनोरिया, इसके बारे में समझ लेते हैं। दिया गया है कि absence of menstruation after parturition and due to intense milk feeding and no ovulation in this period, chance of fertilization is nil। ठीक है, तो इसके बारे में आपको दिया गया है कि लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या होता है। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि लैक्टेशनल एमिनोरिया में क्या होता है कि पार्टूरेशन के बाद, ठीक है, जैसे पार्टूरेशन हुआ, पार्टूरेशन के बाद जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है उसका क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो अब्सेंस यानी नहीं होता है। एंड ड्यू टू इंटेंस मिल्क फीडिंग एंड नो ओवुलेशन इन दिस पीरियड, यहाँ पे क्या है कि जो मिल्क फीडिंग होती है, इंटेंस मिल्क फीडिंग होने लगती है, यानी कोई भी चाइल्ड है उसकी अगर मिल्क फीडिंग करवाते हैं तो वहाँ पर क्या दिया जाता है कि इस पीरियड में कोई भी ओवुलेशन नहीं होता है। और इससे ओवुलेशन अगर नहीं होता है, जैसे कि आपको अभी मैंने बताया कि 14 डेज पर क्या होता है, ओवुलेशन होता है, क्योंकि फर्स्ट डे अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर स्टार्ट हो रही है तो इसका फर्स्ट डे से हम 5 डेज करते हैं, तो इसी तरह अगर काउंट करते हैं फर्स्ट टू 5, ये क्या हो गई, ब्लीडिंग हो गई। और यहाँ से जो दिया जाता है कि जो 14 डेज होते हैं ये क्या है, ओवुलेशन पीरियड है। लेकिन लैक्टेशनल एमिनोरिया में क्या हो जाता है कि अगर मेंस्ट्रुएशन का अब्सेंस यानी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है पार्टूरेशन के बाद, तो यहाँ पे अगर कोई भी ओवुलेशन ना हो इस पीरियड में, तो वहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगा वो क्या हो जाता है, निल हो जाता है। तो इस तरह करके आपको दिया गया है लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो इसमें चांसेस कैसे होते हैं ये समझ लेते हैं। दिया गया है कि अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन निल होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हमने बताया आपको कि ओवुलेशन क्या होता है 14 डेज पर होता है, लेकिन कभी कभी टाइम या साइकिल्स क्या होते हैं थोड़ा सा 1 या 2 दिन क्या वेरी कर जाते हैं, तो इस वजह से क्या 14 डेज पर नहीं, या कुछ पीरियड्स में क्या होते हैं कि नहीं हो पाते हैं और जो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन दिया गया निल होता है। तो कुछ समय के लिए क्या होते हैं कि ये चीज़ें अगर वेरी कर जाएँ या चेंज हो जाएँ, तो अगर मान लीजिए कि मेल पार्टनर क्या करता है फीमेल के साथ अगर क्वाइटस या सेक्स रिलेटेड अगर कुछ ऐसा कर लेता है तो उसमें क्या हो जाता है कि चांसेस बन जाते हैं। तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, थोड़े से लैक्टेशनल एमिनोरिया में क्या हो जाता है कि उस समय के अगर बच्चे क्या होते हैं कि अगर कंसीवनेस हो जाती है तो वो लैक्टेशनल एमिनोरिया के क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं कि इन सब चीज़ों का थोड़ा सा केयर करेंगे, जैसे कि आपको नेचुरल मेथड में आपको बताया गया है। लेकिन नेचुरल मेथड जो होता है इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन ये भी हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल मेथड होता है वो 100% सेफ भी नहीं होता है। ठीक है, हम डायरेक्टली या 100% ये नहीं कह सकते हैं कि नेचुरल मेथड जो हमने बताया अभी कि सारी चीज़ों को यूज़ करके, जैसे कि आपकी बॉडी कैसे वर्क कर रही है, या विड्रॉल मेथड को यूज़ करके, या राइम मेथड को यूज़ करके, या लैक्टेशनल एमिनेरिया को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें अगर करते हैं तो क्या प्रेगनेंसी कॉज नहीं होगी, ये हम 100% नहीं कह सकते, क्योंकि ये नेचुरल मेथड जो होता है ये 100% सेफ़ नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको मैं बता रही हूँ 100% सेफ़ नहीं होता है। तो इस तरह करके आपके फर्स्ट मेथड हो गए कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड में नेचुरल मेथड। नेक्स्ट आपका जो मेथड आता है बैरियर मेथड। अगर मान लीजिए कि नेचुरल मेथड वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली, तो हम क्या यूज़ करते हैं, बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कहीं आप जाते हो रोड वगैरह पे, तो बैरियर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हम स्टॉप करते हैं, यही तो है बैरियर मेथड। तो स्टॉप यहाँ पे क्या करना है, हमें रिप्रोडक्शन में क्या स्टॉप करना है, जैसे कि पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा अगर इंक्रीज़ कर रहा है, उसके रेट इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, विद द हेल्प ऑफ बैरियर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो ओवम होता है और स्पर्म होता है दोनों को मेटिंग से हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। और इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बैरियर्स यूज़ करते हैं, और ये बैरियर्स जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। दिया गया है यहाँ पे कि ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मीटिंग विथ हेल्प ऑफ बैरियर्स। ठीक है, दोनों के मीटिंग को हम क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दिया गया है कि जैसे मेल में क्या होता है और फीमेल्स में भी क्या होता है, जैसे फर्स्ट आपका दिया गया है कंडोम। सेकंड क्या होता है कि अगर मेल की अगर हम बात करते हैं तो मेल में क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं कि मेल में आपका दिया गया है, इसमें कंडोम का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मेल कंडोम का यूज़ करते हैं। जैसे कि मेल के लिए ये कंडोम होता है जो एक आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर में,
तो यहाँ पर ये कंडोम का यूज़ ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये कैप लाइक स्ट्रक्चर आपको एक जो दिख रहा है, ये अपने पेनिस पे क्या होते हैं, बस क्या करते हैं उसको कवर्ड कर लेते हैं, जिससे जो इजैकुलेशन होता है, जो सीमम का जो सीमेन पाया जाता है, उसका जो इजैकुलेशन होता है वो क्या हो जाता है इस कंडोम में, ये जो आपका दिया गया है इसमें हो जाता है, जिससे क्या हो सकता है कि जो प्रेगनेंसी होती है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। सेकंड दिया गया है कि अगर मेल की बात करें तो एक पिल्स आते हैं निरोध करके, ठीक है, तो इसको यूज़ करके क्या किया जा सकता है, प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम द एसटीपी। यहाँ पे दिया गया है कि अगर ये सारी चीज़ें अगर दी जा रही कंडोम है या निरोध है, या हम कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीपी, और हम क्या कर सकते हैं इन सब चीज़ों को अगर यूज़ भी करते हैं कोई भी मेल, तो इसमें क्या करेंगे कि जो आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है या इन्फेक्शन है, तो इससे क्या करेंगे प्रोटेक्शन भी हो सकता है। मान लीजिए कि अगर क्वाइटस अगर हो रहा है, फीमेल्स में कोई डिजीज़ है, तो ये कंडोम को यूज़ करके क्या कर सकते हैं कि उस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं फीमेल के लिए कि फीमेल में ऐसा क्या है कि जिसको यूज़ करके वो बैरियर मेथड को यूज़ करके प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, कॉज करने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो फीमेल्स के लिए क्या क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। फीमेल्स का भी होता है, जैसे फीमेल्स के लिए कंडोम जो होता है ये है आपका, ठीक है। फीमेल्स के लिए देखते हैं तो ये कंडोम है, जैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। और भी क्लियर मैं बना दे रही हूँ, ये है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो वेजाइना में क्या करते हैं इंसर्ट करते हैं, और ये जो कंडोम होता है वो नर्स के द्वारा या किसी एक्सपर्ट के द्वारा नहीं, ये सेल्फ इंसर्टेड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जैसे आपका मान लीजिए कि फीमेल के केस में डायफ्राम या सर्वाइकल कैप्स या बॉल्स का भी यूज़ करते हैं, ये भी एक तरह के बैरियर्स ही हैं जो रबड़ के बने होते हैं, इज इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ड्यूरिंग द क्वाइटस। इसको क्या करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट होता है उसके में क्या करें, इंसर्ट कर देते हैं, यानी लगा देते हैं क्वाइटस के समय। नेक्स्ट वन इज कि अगर इसके बाद काम हो जाए जो भी चीज़ें आपको दी गई हैं बैरियर मेथड में, तो ये सारी चीज़ें यूज़ करने की। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि बैरियर मेथड्स में फीमेल्स के लिए स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज या फोम्स आर यूजुअली यूज्ड along with these barriers to increase their contraceptive efficiency। यानी कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी है इसको इंक्रीज करने के लिए कोई भी फीमेल्स या कोई पर्सन ये क्या कर सकता है, स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेली या फोम का यूज़ भी कर सकता है बैरियर के साथ ही, ठीक है। नेक्स्ट वन दिया गया है कि एडवांटेज ऑफ बैरियर्स मेथड, यानी कि जो बैरियर मेथड है उसके क्या क्या एडवांटेज हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया गया फर्स्ट पॉइंट में कि जो बैरियर जो होते हैं ये इजीली क्या होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं, यानी कि उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज दे कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, यानी कि जो ये फीमेल का केस दिया गया है, तो ये जो बैरियर्स मेथड है या बैरियर्स जो हैं इनको हम सेल्फ इंसर्टेड यानी कि खुद के द्वारा ये इंसर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज दे आर रीयूजेबल, यानी कि ये जो होते हैं एक बार हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद उसको वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद अगेन उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसी के केस में अगर कंडोम की बात करते हैं, लेकिन जो कंडोम होता है वो क्या होता है, वन टाइम यूज़ के लिए होता है, और अदर चीज़ें मैंने जितनी बताई ये क्या है, रीयूजेबल, यानी कि एक से अधिक टाइम के लिए यूज़ किया जा सकता है वॉश करके, ठीक है। तो इस तरह करके हमने बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाय ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ स्पर्म्स थ्रू सर्विक्स, यानी कि जो भी चीज़ें जैसे कि डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स या वॉल्स जो हैं इनको क्या कर दिया जाता है कि जो कॉन्सेप्शन होता है उसको प्रिवेंट कर दिया जाता है, किसके एंट्री को रोकने के लिए, स्पर्म की एंट्री को रोकने के लिए सर्विक्स में जाने से। यहाँ पे जैसे कि सर्विक्स है, अगर फीमेल पार्ट है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो इसमें स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करने के लिए क्या होता है, कॉन्सेप्शन को यूज़ किया जाता है। तो इस तरह करके आपको पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। और नेक्स्ट आपका दिया गया है कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और पास ही दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले